सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 8, एग्रीकल्चर सेक्टर। आज हम वापिस से एक 5 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं और ये पार्ट उसका 14 है। इसके एग्रीकल्चर मेजर्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इसके टोटल 3 मेजर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशनल मेजर, टेक्नोलॉजिकल मेजर और अदर मेजर। और सबसे पहले आता है इंस्टीट्यूशनल मेजर्स। इंस्टीट्यूशनल मेजर्स के अंदर लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स, मतलब कि जब हमारे यहाँ पे जमींदारी सिस्टम चलता था उसको बचाने के लिए टेरेस एक्ट आया, जिसके अंदर जो है ना जमीन की मतलब कल्टीवेट करेगा उसी की वो जमीन हो जाएगी। ये सब जगह का नहीं पहले, पर जहाँ जहाँ वो है ना पहुंचा उसकी वजह से फार्मर को प्रोत्साहन मिला कि है ना अब उसका खुद की जमीन है तो वो वहाँ पे ना एग्रीकल्चर करना चालू कर दिया और नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चालू किया, जिसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगा। उसके बाद में अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, मतलब कि पहले हमारे यहाँ पे वो प्राइवेट लिटरेट्स थे, अब उसकी जगह हमारे यहाँ पे जो नाबार्ड है उसने जगह ले ली और वो फार्मर्स को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता था, जिसकी वजह से फार्मर को है ना जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके अंदर जो प्रॉफिट मिल रहा है उसमें उनका एक हाई मार्जिन बचता था। तो वो है ना यहाँ ये प्राइवेट लेंडर से छोड़ के ये नाबार्ड के रीजनल रूरल बैंक्स जैसे ये एग्रीकल्चर के रिलेटेड खुले थे, तो इनके अंदर जाने लगे और हमारे एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन मिला इसकी वजह से। और इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, पहले तो रेगुलेटेड मार्केट खोला उन्होंने, उसके अलावा फार्मर भी नॉलेज थी कि हमारे ये जो प्रोडक्ट ने प्रोड्यूस किया उसकी इतनी प्राइस होगी और इसकी बॉटम प्राइस की क्या होगी वो बताया। उसके अलावा वेयर हाउसेस खोले, जैसे स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन और नेशनल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन खोला गया, जिसकी वजह से उनका जो प्रोड्यूस करते थे उनको वहाँ पे स्टोर कर पाए। उसके बाद में एग्रीकल्चर रिसर्च, मतलब कि उनको है ना नाबार्ड ने सब कुछ बताया कि ये एग्रीकल्चर की वजह से तुम्हें कितना फायदा होगा, तुम्हें ना ये एग्रीकल्चर करोगे तो तुम्हारा कितना प्रॉफिट बचेगा, तुम इसको कहाँ बेच पाओगे, मतलब फुल एजुकेशन दिया। उसके अलावा ये है ना वो ये भी बताया गया कि तुम प्रोडक्शन के अंदर इसका इस्तेमाल करोगे तो उसकी वजह से क्या मिलेगा, जैसे ट्रैक्टर का इस्तेमाल होने लग गया है, एग्रीकल्चर के अंदर इरिगेशन फैसिलिटीज भी मिलने लगी, जिसकी वजह से फार्मर ने एग्रीकल्चर बहुत सही किया। उसके बाद में आता है टेक्नोलॉजिकल मेजर्स, उसके अंदर सबसे पहले इम्प्रूव सीड के अंदर आएगा कि मतलब उसको हाइब्रिड सीड भी बोला जाता है। जो नॉर्मल सीड्स होते हैं उनकी जगह अगर हम हाइब्रिड सीड का इस्तेमाल करें, जैसे समझ लो नॉर्मल सीड हमें पूरे साल में एक बार प्रोड्यूस करके देता है सारा सामान, यही हाइब्रिड सीड में हम 4 बार कल्टीवेट करते हैं। इसके बाद में हमारे पास आता है ये यूज ऑफ पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से हमारे जो पोटास, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, इन तीनों के इस्तेमाल से हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में जो कल्टीवेशन के लिए जो प्रोडक्शन होता है वो खराब नहीं होती, हमारी खेती बिल्कुल खराब नहीं होती अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो। उसके बाद में आता है इंक्रीज ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। नाबार्ड ने ये ना इसको डेवलप करने का सोचा, क्योंकि रेन तो अनसर्टेन है, उसका कोई भरोसा नहीं और एग्रीकल्चर रेन के बिना होता नहीं, तो नाबार्ड ने स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इन 2 पैमानों पे इरिगेशन फैसिलिटीज फार्मर को प्रोवाइड की, जो अभी भी चल रहा है। अभी भी हमारे ना देश में बहुत सारी जगह नए इरिगेशन फैसिलिटीज खुल रही है, पर इसकी वजह से हमारे फार्मर को बहुत फायदा कि अब रेन नहीं हुई तो इरिगेशन फैसिलिटीज से हमारा काम हो सकता है। इसके अलावा यूज ऑफ मशीन्स, जैसे कि अभी मैंने बोला कि वो है ना बुल लोग इस्तेमाल करते थे, उसके लिए ट्रैक्टर इस्तेमाल होने लगे, और जो हम पेस्टिसाइड से रखते हैं उसके लिए भी है ना पिंपल्स आते हैं उसका इस्तेमाल करने लगे, जिससे है ना फार्मर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सीधा पेस्टिसाइड सब है ना फार्म मतलब क्रॉप्स को मिलेगा। तो ये सब हमारी हेल्पफुल साबित हुए। उसके अलावा पेस्टिसाइड्स हमारे क्रॉप को मतलब अगर हमारा क्रॉप पूरा बन चुका है अब हमें इसको बचाना है, कोई ना आके कोई ना क्रॉप खा गया, कोई कीड़ा वीड़े उसको ना लगे, तो उसके लिए हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे ना क्रॉप को जब को पूरा डेवलप हो जाए उसके बाद में उसको बचाता है। उसके अलावा सॉइल टेस्टिंग, अगर हमारे सॉइल के अंदर कोई जैसे किसी भी चीज की कमी हो, नाइट्रोजन की कमी हो, कि अगर वो ना हम फल फ्रूट या सब्जी वेजिटेबल कुछ भी उगा रहे तो उसके अंदर हमें किस चीज की हमारी खेती में कमी है कि हम अगर हम उसको है ना मतलब फार्म करें तो हमारे वहाँ पे जाना सही से कल्टीवेट नहीं होगा, तो उसके लिए भी हम सॉइल टेस्ट करा सकते हैं ना कहीं पे जाके मतलब इंस्टीट्यूट के अंदर जाके। उसके बाद में हमको उस सॉइल से हमें पता चलेगा हमारे सॉइल में कितना प्रॉब्लम है, हम उसको है ना उसके अंदर जो कमी है उसको भी है ना डाल के, जैसे नाइट्रोजन की कमी तो नाइट्रोजन है ना वो छिड़क के हम मिट्टी को सही कर सकते हैं। नहीं तो हमें ये भी बता दिया जाएगा कि आप कौन सा प्रोडक्शन करोगे तो आपको है ना फायदा होगा, तो हम उसके इस्तेमाल से भी हमारे एग्रीकल्चर के अंदर डेवलप हुआ। उसके अलावा अदर मेजर्स के अंदर आप ये समझ लीजिए कि नाबार्ड ने सभी फार्मर को फुल्ली एजुकेट किया, मतलब जहाँ जहाँ जा सकते थे वहाँ गए, पंचायत
जो छोटे लेवल पे जगह गांव में जिनकी सबसे मुखिया, उन सबको बताया गया कि आप है ना अपने फार्मर्स को बताओ कि है ना एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है।